नमस्कार दोस्तों, आर्यावर्त में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो किस्सा या आप कह सकते हैं कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, ये उस समय की है जब महाभारत के युद्ध का 10वां दिन था। पितामह ने अपने शस्त्रों का त्याग किया, सरसैया पाई, एक एक कर लोग श्रद्धांजलि देने आ रहे थे। द्रौपदी की बारी आती है। द्रौपदी और पितामह के बीच में, भीष्म पितामह के बीच में एक संवाद होता है। उस संवाद के बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। उस संवाद से हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो युद्ध का 10वां दिन, पितामह सरसैया पर थे, एक एक कर लोग आ रहे थे, श्रद्धांजलि दे रहे थे। द्रौपदी आती है और द्रौपदी पितामह से एक सवाल करती है कि पितामह, मेरी एक शंका है जो कई सालों से है, जिसका निवारण सिर्फ आप कर सकते हैं। पितामह कहते हैं कि बोलो बेटी, क्या शंका है। द्रौपदी कहती हैं कि पितामह, मेरा सवाल, मेरा प्रश्न जरा टेढ़ा है, तो मैं पहले ही आपसे माफी मांग लेती हूं। पितामह कहते हैं कि बेटी, जो पूछना है निर्भय होकर पूछो, मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारी शंका का निवारण करने की। द्रौपदी ने कहा कि पितामह, सवाल मेरे मन में उस दिन से है जिस दिन हस्तिनापुर की सभा में मेरा मान भंग हुआ था। जब भरी सभा में दुशासन मेरा चीरहरण कर रहा था, उस समय आप भी वहां पर उपस्थित थे, किंतु आपने मेरी सहायता नहीं की। बताइए, उस समय आपका विवेक और ज्ञान कहां चला गया था। आप माता गंगा के पुत्र थे। आपसे बड़ा सामर्थ्यवान पुरुष उस वक्त पूरे आर्यावर्त में कोई नहीं था। आपकी कीर्ति पूरे के पूरे आर्यावर्त में थी, तो फिर आपके शब्द क्यों मौन रह गए, फिर आपके शस्त्र क्यों मौन रह गए। ये सवाल मेरे अंदर उस दिन से है, मेरी शंका का निवारण कीजिए। पितामह जरा गंभीर हो जाते हैं और वहां पर जो पांडव खड़े थे वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि द्रौपदी ने ये कैसा सवाल कर दिया। पितामह बड़े गंभीर होते हैं, थोड़ा देर सोचते हैं, फिर कहते हैं कि हे पुत्री, मैं उस समय दुर्योधन का पाप से पूर्ण अन्न खा रहा था। दुर्योधन पापी था, मैं दुर्योधन का अन्न खा रहा था। क्यों? क्योंकि मैंने अपने पिता को वादा किया था कि मैं हस्तिनापुर का दास बनकर जीवन व्यतीत करूंगा, मालिक बनकर नहीं। तो मैं दुर्योधन का अन्न खा रहा था, उस पापी का अन्न खा रहा था, जिस कारण की वजह से मेरा मन और मस्तिष्क ये पूरा का पूरा पाप से भर गया था। मैं देख रहा था कि ये अत्याचार हो रहा है, अधर्म हो रहा है, लेकिन उसको रोक नहीं सका। मैं चाहता था कि ऐसा ना हो, किंतु मना करने का सामर्थ्य मुझ में नहीं रह गया था। द्रौपदी पितामह के बातों को सुनती हैं और कहती हैं, लेकिन आज सहसा ये ज्ञान कैसे प्रकट हो रहा है। मतलब तब तो ये ज्ञान नहीं था, अचानक से आज ये ज्ञान कैसे प्रकट हो रहा है। तो पितामह कहते हैं कि बेटी, आज अर्जुन के बाणों ने मेरा वह सारा रक्त बाहर निकाल दिया जिसमें दुर्योधन के पाप के अन्न का प्रभाव था। अब तो मैं रक्तविहीन प्राणी हूं, इसीलिए मेरा विवेक आज सजग है। मेरे शरीर से पाप के अन्न से बना रक्त निकल गया है। इसलिए हे पुत्री, मुझे माफ कर देना कि उस वक्त मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया जब कुरु सभा में वह कृत्य हुआ। द्रौपदी पितामह की बात सुनती हैं, उनके जवाबों को सुनती हैं, उससे संतुष्ट होती हैं और पितामह से अलविदा लेती हैं प्रणाम कर कर। पता है दोस्तों, से सीखने को क्या मिलता है कि अगर आपके अंदर सामर्थ्य है, अगर आपको लगता है कि आप कुछ गलत होने से रोक सकते हैं, तो रोकिए, क्योंकि अगर तब आप मौन रह गए ना, तो वो पाप कहलाता है। हमारे हिंदू एथोलॉजी में दो तरह के कैरेक्टर, एक जटायु और दूसरा पितामह। जटायु का सामर्थ्य रावण के सामने कुछ भी नहीं था, मगर जटायु फिर भी रावण से भिड़ा जब रावण सीता जी को किडनैप कर ले जा रहा था, और मरते वक्त जटायु को भगवान राम की गोद मिली। पितामह से ज्यादा सामर्थ्य पूरे आर्यावर्त में किसी का नहीं था, मगर फिर भी वो मौन रहे। उन्होंने उस वक्त क्रोध नहीं किया जिस वक्त उन्हें क्रोध करना चाहिए था, इसीलिए उन्हें सरसैया मिली।
क्योंकि उनका पाप बढ़ गया था। जो मौन रहना होता है ये भी पाप होता है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी और इस कहानी से जो कुछ सीखने को मिला वो पसंद आया होगा। आर्यावर्त को अपना प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए। शुक्रिया।